हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा करियर सेफर प्लेटफॉर्म। दोस्तों, कई दिनों से बच्चों के हमारे पास मैसेजेस आ रहे थे। सर, थोड़ा सा मिल्टन को क्लियर किया। और बाकी रही बात लिटरेरी टर्म्स की, हम लोग लिटरेरी टर्म्स को समझ लेंगे। हालांकि लिटरेरी टर्म्स में समस्याएं सबको हो रही हैं, ये पता है। तो लिटरेरी टर्म में आप सब तनाव मत लें, टेंशन मत लीजिए। लिटरेरी टर्म की बातें मैं आपसे बहुत बेहतरीन करवा दूँ, ठीक है। अभी तो पेपर का कोई अता पता है नहीं कि पेपर होना कब है। लेकिन पेपर में जब हम लोगों के सामने पेपर का सीन क्रिएट होगा, मे बी कि अगस्त में पेपर हो। और अ, हम लोगों ने एक ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि ना, कि सरकार का बहुत ज़्यादा दिख भी नहीं रहा है कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये देखकर कि आखिर कब क्या होगा। अभी पिछले 4-5 दिन पहले तमाम लोगों ने यूट्यूब पर अपलोड किया कि स्क्रीनिंग पूरी हो गई, आयोग के अध्यक्ष, आयोग के चयन की प्रक्रिया की स्क्रीनिंग पूरी हो गई। ठीक है। देखिए, एक चीज़ जान लीजिएगा कि स्क्रीनिंग पूरी होना, फिर उसके बाद पदभार लेना, फिर उसके बाद चीज़ों को आगे ले चल लेकर के करना, अभी बड़ा टाइम लगेगा। वो अलग बात है कि जैसे हम सब बच्चों के साथ सभी शिक्षकगण हैं, लोग हैं, सब लोग कम से कम थोड़ी सी भी खबर मिलती है तो लगता है कि बच्चों को दे दे, कुछ तो राहत मिले। ऐसे में आपको एक बात बहुत बेहतरीन समझनी है। आपको एक पहली बात तो ये कि पेशेंस नहीं खो, सबसे पहली। दूसरी चीज की, पेशेंस इसलिए नहीं खोना है क्योंकि हमारी जो पूर्व तैयारी रही है ना, प्रीवियसली हम लोगों ने जो तैयारी करी है, वो बेकार हो जाएगी अगर आप पेशेंस खो दो। क्योंकि हमने 2 वर्ष दिया है इसमें, और इस 2 वर्ष में जब आपने इनिशिएटिव लिया था उस समय पर आपने बड़ी मशक्कत करी थी, बेहतरीन मशक्कत करी। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने एक बात बहुत बेहतरीन आ जाती है निकल कर सामने कि कैसे चीजों को कैसे किया जाए। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से बनाए चलिएगा। कोई प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ नहीं होनी है। बशर्ते इतना है कि हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस में भी लगिए। पेपर का हो सकता है कि स्टैंडर्ड थोड़ा हाई आ जाए, कि 2 साल 3 साल से बच्चा बना हुआ है, पेपर दे रहा है, पेपर मतलब प्रैक्टिस सेट्स लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं आयोग को भी ये बात पता जरूर होगी कि कहीं ना कहीं इतने दिन से अगर पेपर नहीं कराया है तो हमारे सामने बच्चा, कोई टैलेंटेड बच्चा आएगा, और अगर इजी पेपर बनेगा तो मेरिट बड़ी हाई जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चंस को हम लोगों को संतुलित रखना होगा, जिससे बच्चे फंसे भी और फंस करके क्वेश्चंस को गलत करें। मतलब आप कह सकते हो कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो हमें, आपको क्वेश्चन उलझा सकें, और आंसर कुछ हो और हम कुछ लगा के चले, ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको समझना जानना है तो मिल्टन को लेकर के बातें हम कुछ, जॉन मिल्टन को लेकर जॉन मिल्टन को लेकर हम कुछ बातें कर सकते हैं। और वास्तव में जॉन मिल्टन का जो थीम है, इसमें हमें एक चीज समझना होता है। अगर जॉन मिल्टन की आप बातें कर रहे हो ना, तो आप फिर इंग्लिश के एक धुरंधर की बात कर रहे हो, जिसने जिसने अपना जीवन अपना जीवन प्यूरिटनिटी की लगा दिया। यानी कह सकते हो कि प्यूरिटन टाइम पीरियड। कहीं ना कहीं अगर मैं मिल्टन की जब भी बात करूंगा तो हमारे सामने प्यूरिटन टाइम पीरियड आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? प्यूरिटन टाइम पीरियड आएगा। और
बिल्कुल, अगर मैं इस बात को कहूं तो ये बहुत बेहतरीन टाइम पीरियड रहा। ये अपने आप में, अगर मैं मिल्टन को पढ़ूंगा तो हमें मिल्टन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा। बैकग्राउंड जानना होगा। बैकग्राउंड ऑफ बैकग्राउंड जानना होगा प्यूरिटन एज की। और वास्तव में प्यूरिटन एज की हम बात अगर करें तो प्योरिटी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ये शब्द निकल कर आया है प्योर से, यानी कहीं ना कहीं इस एज में कोई ऐसी बात थी जो बड़ी साफ सुथरी थी। कोई ऐसा नहीं था कोई ऐसा नहीं था कि चीजें क्लियर ना रही हो, चीजें क्लियर ना रही हो। आपको बताना चाहूंगा कि ये 16th और 17th एरा की टाइम पीरियड की बात है, यानी 16वीं और 17वीं सदी की बात है। उसी समय पर यह सीन होता है। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा एक बात, कि यही टाइम पीरियड है जब मिल्टन आते हैं और पूरे के पूरे इंग्लैंड में एक नई व्यवस्था बना करके दे देते हैं, नई व्यवस्था बना देते हैं। और इसीलिए इसको इसको रिलीजियस मूवमेंट जाना गया। इस टाइम पीरियड को रिलीजियस मूवमेंट जाना गया, यानी कि ये वो समय था जिस समय पर धर्म पर सुधार की बात होनी शुरू हो। दो बातें आई हैं, दो बातें आई हैं, याद रखिएगा। प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिज्म। याद रखिए कि दो तरीके के धर्म की बात, इन दोनों धर्म की बात बड़ी जोर शोर से हुई। और किस वाले धर्म पर बेहतरीन बात करी गई, कोर्ट ने भी चीजों को, उस समय की जो सत्ता थी उसने भी। और किस तरीके से आखिर जॉन मिल्टन ने अपने इस जीवन को, इस रिलीजियस फैक्टर को, रिलीजियस मूवमेंट में रिलीजियस को सिद्ध करने में लगा दिया। यानी कि अगर मैं कहूं तो ओवरऑल इंग्लिश लिटरेचर में 16th एंड 17th सेंचुरी अबाउट 100 इयर्स अगर जाना गया तो रिलीजियस मूवमेंट जाना गया। और कहीं ना कहीं धार्मिक सुधार की बात हुई, यानी धर्म के बारे में बात करी, धार्मिक सुधार की बात आई। और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं गड़बड़ थी उन व्यवस्थाओं को बनाने का प्रयास किया। बहुत बार बहुत बार ऐसा हुआ कि प्यूरिटन एजेस में या प्यूरिटन एज के पहले धर्म का बड़ा पतन हो रहा है, लेकिन इसी समय पर मेरे बेहतरीन से राइटर, लाजवाब माइंड ब्लोइंग राइटर धर्म की बातों को करना शुरू। हालांकि धर्म की तमाम उन बातों में अगर मैं कहूँ तो धार्मिक बातें बहुत सी रहीं, बहुत लोगों ने धर्म की बातें करी, लेकिन वास्तव में अगर धर्म की बातों का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है 16th और 17th सेंचुरी के अधीन अंतर्गत, याद रखिएगा वो मिल्टन ने की। पैराडाइज लॉस्ट में बात समझ में आ रही है? एक मिनट।
तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर काम आता है, रिलीजियस बातें, धार्मिक बिलीफ्स। और जब ये धर्म की बात कर रहे हैं कहीं बहुत सारी बातें आती हैं, और कई बार एक चीज हमारे सामने नजर आती है, आखिर सर इसका टाइम पीरियड का नाम आखिर प्यूरिटन का होता है, प्यूरिटन एज, प्यूरिटन एज। मैं सबसे पहली बात करूंगा कि 16th सेंचुरी और आपकी 17th सेंचुरी डेडिकेटेड है किसके लिए? प्यूरिटन एज। सर इसकी अगर मैं बात करता हूं तो ये प्योरीफाई शब्द से बनता है, प्योरीफाई शब्द से। अब सिर्फ प्योरीफाई किस चीज को किया जाता है समझिएगा, कोई भी ऐसी बात जो पहले प्योर थी, पहले प्योर थी लेकिन बीच में इम्प्योरिटी आई, इम्प्योरिटी इन द सेंस कि यहां पर धर्म में अशुद्धता नहीं आई, धर्म में अशुद्धता नहीं आई, धर्म को हटाकर लोगों ने अशुद्धता करनी शुरू कर दी, लोगों ने अशुद्धता करनी शुरू कर दी। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि पहले के टाइम पीरियड पर क्रिश्चियनिटी थी, और क्रिश्चियनिटी से इंग्लिश की शुरुआत होती है, रोमन्स, कैल्स, आपको याद होगा, और कहीं ना कहीं बीच में इसका पतन हो जाता है। क्यों? हम सभी बातें अगर धर्म के अनुसार करने लगेंगे तो फिर इस संसार में जो ये मानवकृत बनाए नियम हैं इनका क्या होगा, ये किस तरीके से काम करेंगे, ये क्यों है, ये कोर्ट कचहरी अदालत क्यों है? तो होने क्या लगा कि जब राष्ट्र में अलग अलग सत्ताधारी आने लगे तो अपनी अपनी सत्ताओं को चलाने के लिए, अपनी अपनी सत्ताओं में व्यवस्था बनाने के लिए अपने हिसाब से नियम लगाने लगे। अब पूरे के पूरे इंग्लैंड में सिर्फ एक ही सत्ताधारी तो था नहीं, बहुत सारे सत्ता वाले आए और आ करके क्या किए, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है कि नहीं मानता, कोई कैथोलिज्म को मानता है तो कोई प्रोटेस्टेंटिज्म को मानता है, तो कोई बिलीव करता है पार्लियामेंट पर। कहीं न कहीं ये सारी व्यवस्था इधर से उधर डगमगाती रही और गड़बड़ होता रहा, सारी की सारी व्यवस्थाएं इधर से उधर जाती रही। और ऐसे टाइम पीरियड पर मिल्टन भाई हमारे आए और आ करके एक कहानी सेट कर देते हैं, और वो क्या होती है, वो क्या होती है, वो होती है मेरे भाई प्यूरिटनिज्म। यहीं से प्यूरिटनिज्म की जिक्र और प्यूरिटनिज्म का बहुत बेहतरीन सा उदय होता है। और मैं बता दूं ये प्यूरिफिकेशन जो हुआ है मेरे भाई, जो प्यूरिफिकेशन हुआ है ना, वो प्यूरिफिकेशन चर्च ऑफ इंग्लैंड कह सकते हो, बिल्कुल भाई, यहाँ पर चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के चर्च में क्या होता था, फ्रॉम व्हाट दे, यानी कह सकते हो कि फ्रॉम व्हाट दे, आप ये कह सकते हो कि वो जो बातें थी, जिन बातों को लेकर के इम्प्योरिटी आई, वो ठीक है ना, किस चीजों को कहां से इन्होंने गड़बड़ इनके साथ हुई, कहां से गड़बड़ हुई, एज या ये देखते रहिएगा इन सब बातों को कि वो लोगों ने क्या किया, देखने का प्रयास किया, क्या रेमनेंट्स 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 ऑफ कैथोलिसिज्म, ऑफ कैथोलिसिज्म। नोट कर लो, क्योंकि ऐसी बातें अगर ऐसी बातें अगर आप जान समझ जाओगे, बड़ी बेहतरीन बात है।
अब इसी के पर्सपेक्टिव में अगर एक आपसे बात करूं तो सर एक बात आएगी और वो क्या, इसी के अधीन, जैसे मैं कहूं कि सच एज, जैसे ये जो बातें रही समस्या सूचक, वो कैसी थी, सच एज क्या, रिचुअल्स, रिचुअल्स, ठीक, किसके, उस समय के बाइबल के हैं, और एंड एंड प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिस की बात किया जाए, जो हम लोग रिचुअल्स मानते थे, रिचुअलिटी होती थी, और जो प्रैक्टिस उस पर हम लोग किया करते थे, हम लोग इन द सेंस कि उस समय के लोग हैं, दे बिलीव्ड, यानी कि इस समय पर दे बिलीव्ड, मतलब वो भरोसा किया करते थे, किस पर भरोसा करते थे मेरे भाई, बोलो, लोगों पर, धर्म की बातों पर, क्या किस तरीके से होता था, ये सारी बातें, यानी हम अगर ये कहें तो वर नॉट, के भरोसा नहीं करते थे, किस पर, सपोर्टेड बाय द बाइबल, सपोर्टेड बाय द बाइबल, ये सीन आता था, ये लफड़ा था। मतलब कहने का मेरा इतना सा कि अगर मैं इन बातों को समझने की पूरी कोशिश करूं तो हमें बहुत सारी बातें यही समझ आ जाती हैं, कहीं ना कहीं जो सेगमेंट था अपोजिट, बात समझ में आ रही है ना। हाँ, अच्छा, उसमें पर एम्फेसाइजेशंस होते थे, इंटरप्रिटेशंस होते थे, किस पर, बाइबल के लिए, बाइबल पर, बाइबल के लिए इंटरप्रिटेशंस बहुत ज्यादा होते थे, और सबसे बड़ी बात करूं, बाइबल एम्फेसाइज्ड किया जाता था, और कह सकते हो कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द पास्टोरल, सॉरी पर्सनल जो है पीटी होती, पर्सनल पीटी, कह सकते हो कि जो मेडिवल हुआ तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हो मेडिवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आई, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीजें, साल्वेशन आया, ब्रिटेन का साल्वेशन आया, तो कुल मिला के अगर इन सभी बातों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करें, बहुत बेहतरीन बात आ सकती है। इसी बात को हम कह सकते हैं साल्वेशन ऑफ प्योरिटन्स, प्योरिटन्स, प्योरिटन्स का साथ, बात समझ में आ रही, नोट डाउन कर लीजिएगा चीजें, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, नोट डाउन कर लो भैया। समझ रहे ना, तो कहीं ना कहीं प्यूरिटन का ये सीन था, हालांकि अभी प्यूरिटन की बहुत सारी बातें हैं, सभी बातों को मैं आपके सामने प्यूरिटन की करूँ, आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।